क्वेश्चन मैंने लिंक में शेयर किए, एंड रीड कर लें। जी मैडम, क्वेश्चन तो रीड कर लिया, तो इसमें क्या समराइज कर सकते हैं? जी सर, इसमें हमें नाम्स की एरे गिवन है, हमने इसमें केएफ लार्जेस्ट एलिमेंट रिटर्न करना है, इंडेक्सिंग के लिहाज से नहीं, मतलब जो लार्जेस्ट होगा नंबर के लिहाज से। जैसे अगर हम फर्स्ट एग्जांपल में देखें तो उसमें जो हमें एरे है, इसमें के इक्वल टू 2 दिया हुआ है, के मतलब सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट हमने रिटर्न करना है। फर्स्ट लार्जेस्ट हमारे पास 6 होगा, सेकंड लार्जेस्ट हमारे पास होगा 5, तो हम 5 रिटर्न करेंगे। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में हमें फोर्थ लार्जेस्ट रिटर्न करना है, तो उसमें रिपीटेड एलिमेंट्स जो होंगे वो काउंट होंगे। फर्स्ट लार्जेस्ट 6 है, सेकंड 5, थर्ड 5, और फिर फोर्थ होगा 4, तो हमें 4 रिटर्न करना है। इसके लिए मैं कह रही थी कि पहले हीप से करने का सोचती थी, हीप से किया भी है, हीप से आंसर ठीक आ जाता है। अगर हम मैक्स हीप यूज करें तो उसमें के जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो टॉप कर लें, तो जो टॉप पे हमारा एलिमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा। मैं वेट भी कर लेती हूँ। जब हम मैक्स हीप बनाए तो हमारे टॉप पे 6 है, 5, 4, 3, 1। इसमें के इक्वल टू अगर 2 है तो हमें के इक्वल टू 2 है, इसका मतलब हम ये फर्स्ट एलिमेंट रिमूव करेंगे, के इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हमारे पास लार्जेस्ट एलिमेंट आएगा। अच्छा, इसको अगर मिन हीप से कर लें तो इससे कर सकते हैं आप? पहले पहले ये बताएं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी अगर मैक्स हीप से करेंगे तो? नेक्स्ट हीप से इसकी होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n log n, क्योंकि n नंबर ऑफ टाइम हमें ऐड करना होगा एलिमेंट, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n हो जाएगी। और ये सॉर्टिंग में log n लेता है, सॉर्टिंग कॉम्प्लेक्सिटी इसमें log n होती है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी log n, n log n हो जाएगी। सही कह रही हूँ। ठीक है, तो तो इसको मैं कोई
कोई सेलेक्ट से करने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसका टाइम आउट आ रहा है, टाइम लिमिट हो गई तो। अच्छा, इसको ना मिन हिप से कर लें तो बेहतर रहेगा। मिन हिप में के साइज की मिन हिप मेंटेन करें। बेसिकली उसका जो टॉप एलिमेंट होगा ना, अगर आपको उससे बिगर वैल्यू मिलती है हम्म, तो आप उसमें पुश करेंगी और उसको पॉप करेंगे। पहले तो के साइज की मेंटेन करेंगी और उसमें हम्म, आपको जो टॉप एलिमेंट है दैट विल बी द केथ स्मॉलर केथ लार्जेस्ट एलिमेंट। ठीक है। ये इक्वल टू 2 रखना है, हाँ। ठीक है। तो मैं 3 ऐड कर लेती हूँ इससे पहले तो। ठीक। 2 आएगा, तो 2 को मैं ऐड करूंगी, मैं नहीं करती तो ऐसे ही होगा। जी जी। ये 3 को पॉप करके फिर 2 ऐड होगा। नहीं, पहले तो के साइज तक तो आप इसमें जाने देना। ठीक है। 2 एलिमेंट्स आ गए, अब आया 1। क्योंकि मेन हीट है तो ये 1 को रेस करेगा और यहाँ ऐड हो जाएगा। नहीं, ऐड नहीं होगा क्योंकि ये 3 भी तो स्मॉलर है। नहीं, मेन ही पे ना, तो बेसिकली अगर टू से बड़ा एलिमेंट आएगा तो आप इसमें डालेंगे, अदरवाइज नहीं डालेंगे। वन नहीं डालेंगे। अच्छा। फाइव डालेंगे। हम्म, फाइव जब करेंगे तो फाइव मतलब थ्री ऊपर आ जाएगा। फाइव मतलब समवेयर डाउन होगा। 5 ऐड कर लेंगे। उसके बाद 6 आएगा तो ये 5 पे पॉप हो जाएगा। इससे बेस को पॉप नहीं कराना चाहिए। देखिए स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऊपर आएगा ना, थ्री ऊपर आएगा मेन ही पे। अच्छा ठीक है, दोबारा से कर लेते हैं जो इसको। लार्जेस्ट एलिमेंट आपने करना है ना, तो उसके लिए अपोजिट मतलब मैक्स के बजाय फिर आपको मेन ही बनानी पड़ेगी। अपोजिट बनाता हूँ। यहाँ पे चलो 3 करें, 2 आएगा तो 2 ऐड हो जाएगा। और 5 आएगा तो 5 इसका पॉप करेगा और 5 बेस पे चला जाएगा, तो 3 पॉप आ जाएगा। 5, अब 6 आएगा, 6 इसको पॉप करेगा, ठीक है। 6 बेस पे आ जाएगा, 5 पॉप आ जाएगा। देन 4 आएगा तो 4 से कुछ नहीं होगा, ये 5 हमारा टॉप पर रहेगा तो हम ये टॉप पर जो भी एलिमेंट होगा वो डाउन करेंगे। ऐसे ही है। जी जी। तो, ठीक है। दूसरे बेसिकली ये जब आप आइटरेट करके हटेंगे ना तो उसका साइज के ही होगा। मतलब और उसमें फिर उसका टॉप पे जो एलिमेंट पड़ा होगा सिर्फ वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम रहेगी ऐसे, हम लॉग एन स्पेस नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी एन कैलकुलेट लॉग के हो जाएगी। एन एलिमेंट्स को करेंगे। ट्रेवर्स करना है और वो के किसी भी टाइम पे के से बड़ा साइज नहीं होगा उसका, तो के मतलब वर्स्ट केस एन विल बी इक्वल टू के, दैट ठीक विल बी है, एन log n, but on other side k तो can be स्पेस smaller than n। ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास इसको की हो जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी ओ ऑफ के। उसमें ओ फंक्शन, ठीक है, ठीक है। तो ये सही, इसको कोड करूँ। मेरा हाल है ये आप कर लेंगे, मे बी कोई और क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि ये आपने ऑलरेडी मतलब पास में कल परसों हमने क्वेश्चन किया था जिसमें के साइज की एक मिनी हिप शायद बनाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, तो क्योंकि आपने मैक्स हिप से किया हुआ है, आपको आइडिया है कि किस तरह करना है। ठीक है, तो आप अगर तो कोई और क्वेश्चन ओपन कर सकें। ठीक है। हम्म, ये चैट में क्वेश्चन नहीं कर लेते।
क्वेश्चन तो समझ आ गया, लेकिन करेंगे किस तरह, वो सिस्टम कर लेते हैं। अगर एन इक्वल टू 4 है तो क्या होगा? 1 से 2 को पास करेगा, 2 से 3 से 3 से 4 से 4 से 3 को पास करेगा, 1 4 को 5 टाइम से 2 करेगा। देखिए अगर एक एन तो इक्वल टू एक तो ये तरीका है ना कि आप ब्रूट फोर्स है कि आप काउंट करते जाएं टाइम, कितने सेकंड गुजर रहे हैं, जो भी यूनिट ऑफ टाइम है। हर यूनिट ऑफ टाइम में आप पहले फॉरवर्ड जा रहे होंगे, फिर बैकवर्ड आ रहे होंगे। तो जिसके पास लास्ट टाइम, जब टाइम एंड होगा तो जिसके पास पिलो होगा। जिस तरह यहाँ फर्स्ट एग्जांपल में 5 था ना, तो 5 जब तक एरोज हैं तो 2 के पास जो है वो आया होगा और वो लूप एंड हो जाएगा, ठीक है। तो वो तो आप कर सकते हैं कि टाइम वेस्ट कर लें। तो इससे एफिशिएंट तरीका कोई हो सकता है, क्योंकि ये साइक्लिक है ना, कि कुछ टाइम के बाद रिपीट होगा। जैसे टाइम 100 हो जाए तो ये 4 लोगों में वो रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो कितने टाइम के बाद वो रिपीट होगा, उसको रेपिटेशन वाले को कंप्यूट करने का फायदा नहीं, ठीक है। मतलब ये लेकर 1 से लेकर ये 4 तक गया, मैं बीच वालों को स्किप कर रहा हूँ, फिर 4 से दोबारा ये एक वक्त आएगा। तो हम ये निकाल लें कि यहाँ कितना डेल्टा टाइम लगा, यहाँ कितना डेल्टा टाइम लगा। इसका मतलब है 2 टाइम्स। अगर मैं ये कहूँ कि डेल्टा जो है वो मतलब 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा के बाद वही स्टार्टिंग वाले बंदे के पास बिलो आ गया, ठीक है। तो उसको कंप्यूट करने का फायदा नहीं है। तो आप इसके साथ इसका मॉडुलो ले लें, तो जितना रिमेनिंग टाइम होगा सिर्फ उस पर आइट्रेट करें, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये, हाँ, ये जो टाइम है ना, इसका मॉडुलो ले लें 2 डेल्टा के साथ, और उसके ऊपर फिर आप 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा। डेल्टा में उस वो कह रहा हूँ कि डेल्टा मीन के सम अमाउंट ऑफ, लेट से टी कह लेते हैं, ठीक है, टू बी सिंपल नोटेशन। डेल्टा नहीं कह रहा, टी टाइम्स में वो एंड तक जाता है और टी टाइम्स में वापस आता है। तो एक साइकिल कंप्लीट कितनी देर में होता है? वो 2 टाइम्स ऑफ टी में होता है, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर डेल्टा की बजाय मैं टी कह रहा हूँ कि आप ये टाइम निकाल लें। और फॉर एग्जांपल ये, क्योंकि टाइम कैन बी 1000, ठीक है। तो 1000 के केस में आप 4 लोगों में बार बार साइकिल रिपीट होने के बजाय आप जो भी टाइम है उसको मॉड्यूलो ले लें, दिस अमाउंट ऑफ टाइम जिसमें वो साइकिल रिपीट करता है। रिमेनिंग टाइम है फिर आप उसको मूव कर लें फॉरवर्ड, जिस तरह ब्रूट फोर्स में करते हैं। इवन देन आप उसको ना आपको मतलब अगर तो वो विद इन साइकिल है, जैसे वो 1 से लेकर 4 तक जा रहा था, ठीक है। ये हो सकता है बंदे, इसमें कंस्ट्रेंट क्या है, कितने पर्सन हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं? मिनिमम 2 होंगे। मिनिमम 2 होंगे, मैक्सिमम होंगे 1000, ठीक है। तो लेट से 1 से लेकर ना, मतलब लेट से 1000 लोग हैं, ठीक है, लेट से, ठीक है।
तो इसमें भी ना आपको लीनियरली जाने की जरूरत नहीं है, कि अगर आपको पता चलता है कि एट टी इक्वल टू 200 पे कहाँ पर होंगे आप, पिलो किधर होगा, तो यू कैन डायरेक्टली जंप, क्योंकि ये सिक्वेंशियल है, ठीक है। तो इसमें आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि कितने 200 वाले के पास पिलो कितनी देर में आएगा, ठीक है। या आप ये कहें कि मतलब 200 टाइम पे, मतलब अब आपको पता होना चाहिए कि आप अ, इस वाले पाथ में है या इस वाले पाथ में, मतलब ये भी हो सकता है ना उस आइट्रेशन के अंदर, मतलब आप वापस आ रहे हो लेट से, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका जो टी 200 है लेट से, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि कुछ इस तरह की बात कर लेते हैं, इसको मैं अरेज कर लेता हूँ, लेट से थोड़े से कम कर लेते हैं, ठीक है। लेट से मैं कहता हूँ कि 50 लोग हैं, एक से लेकर, ये सिक्वेंशली 1 से लेकर 50 तक, ठीक है। और जो टाइम आपको दिया हुआ है, जो इनपुट होगी, लेट से वो है 700, राइट, लेट से, ठीक है, क्योंकि इट कैन बी अप टू 1000, ओके। तो अब एक तो ये तरीका है कि आप इसमें कंप्लीट साइकिल निकाल लें कि कितनी दफ़ा गया और कितनी दफ़ा वापस आया, उसको तो आप रिमूव कर दें इसमें से, ठीक है। इसका मतलब कि इसमें से आप मॉड्यूलो ले लेंगे, वो जो हमने कहा था 2 टाइम्स ऑफ लेट्स से डेल्टा, समझ लें, क्योंकि मैं से टी कह रहा हूँ तो उसको मैंने दोबारा डेल्टा कह दिया, ठीक है। तो इसका मॉड्यूलो ले लिया, ठीक है। तो जितना रिमेनिंग टाइम है, अब उसके ऊपर फर्दर आपने देखना है कि हो सकता है आप एक पूरा साइकिल करें, और हो सकता है कि आप वापस आते हुए यहाँ पर कोई एक पॉइंट हो जहाँ पर पिलो उसके पास पहुंचो, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि जाते हुए वो आपके पास एक वो हो, ठीक है, मतलब फॉरवर्ड गोइंग, डिपेंडिंग ऑन के टाइम कितना है, बंदे कितने हैं, ठीक है। तो मुझे सिंपल अप्रोच तो ये लग रही है कि आप साइकिल वाली चीज़ निकाल दें, और फिर आप ये देखें कि आप आपको जो टाइम है क्या फॉरवर्ड वाले में, आपको पता होगा अगर आप 1 से लेकर 50 तक हैं तो उनके दरमियान में जो एजेस होंगे या इनके दरमियान जो स्वैप्स होंगे वो 50 - 1 होंगे, मतलब 49 होंगे, राइट। आप ये देखें कि अगर आपके पास 3 लोग होते हैं तो आपके पास दो दो स्वैप्स आते हैं, ठीक है, 2 टाइम। इसका मतलब कि जितने लोग होंगे उससे एक कम आपका होगा, जिस तरह ट्री होता है ना, अगर आपके पास n नोड्स हो तो फिर आपके पास n - 1 एजेस होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर ये एक स्टेप्स में मूव कर रहे हैं, एक टाइम में फिर एक टाइम में, तो अगर 3 लोग हैं तो 2 टाइम्स के अंदर वो यहाँ से लेकर वो एंड तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यू कैन फाइंड इट के जो इसके बाद जो एक रिमेनिंग टाइम बचा ना, एक्चुअल टाइम का आपने मॉड्यूलो ले लिया, ठीक है। और वो आपका वो टाइम है जिसमें अब आपने देखना है कि ये फॉरवर्ड जाते हुए आ रहा है पिलो या वापस आते हुए आ रहा है, ठीक है। अगर ये जो टाइम है, इसको वो मैं कह रहा हूँ कि इसमें से आपने साइकिल वाला पार्ट निकाल दिया, ठीक है। इसमें से अगर आप ये देखें कि वेदर इट इज ग्रेटर देन n - 1, n का मतलब है आपके जो नंबर ऑफ पीपल है, और n - 1 अगर उससे ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि ये वापस आने वाली साइकिल है, ठीक है। अगर ये इससे स्मॉलर है तो इसका मतलब फॉरवर्ड वाला है। तो अगर फॉरवर्ड वाला है तब भी आप निकाल सकते हैं, अगर वापस आने वाला है तो उसमें से फिर आप n - 1 रिमूव करेंगे तो वो वाला पार्ट आ जाएगा जिसमें से आप रिमूव वापस आ रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब कि आप एंड में से जितना डेल्टा बचा वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस बंदे के पास पिलो होगा, ठीक है। तो इसको कोड कर लेते हैं, अगर आप इसको कोड करें ना तो मेरे ख्याल है ये इजी है, सर रादर देन एक के। दफा कैसे करेंगे वापस आने वाली बात? जी बताएंगे क्या करेंगे। वापस आने वाली बात आप कैसे कह रहे थे मैम, रिपीट कर दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ, पहला स्टेप ये है कि आपने एक कंप्लीट साइकिल को रिमूव कर देना है, ठीक है। जैसे 1 से पिलो स्टार्ट हुआ, एंड तक गया, एंड वाले से वापस आया, तो ये इसे एक साइकिल कह रहे हैं, ठीक है। ये तो आपने रिमूव कर दिया। रिमूव कैसे किया, जो इनपुट टाइम था, लेट से वो T1 था, ठीक है, उसका मॉड्यूलो ले लिया, ये तो बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ लेट से, वन सेकेंड डेल्टा ही कह रहा हूँ कि डेल्टा जाने का टाइम, डेल्टा वापस आने का टाइम, ठीक है। अच्छा, ये आपको ना एक टाइम दे देगा कि अब मुझे ना इतना टाइम, बेसिकली इसे आप T2 कह दें कि T2 वो टाइम है जो साइकिल वाला इफेक्ट उसमें से रिमूव कर दिया, ठीक है।
मॉडुलो लेने से देखिए ये होगा ना, जितना रिमेनिंग है वो रह जाएगा, ठीक है। मे बी इट्स अ पार्ट ऑफ साइकिल, इट विल नॉट बी कंप्लीट साइकिल। अगर साइकिल होता तो T2 0 आ जाता, ठीक है। अगर T2 कुछ है तो इसका मतलब है कि दैट इज लेस देन द टाइम ऑफ द साइकिल, ठीक है। मॉडुलो लेने का मतलब यही होता है ना कि इतना टाइम आपको एक साइकिल में लग रहा है, तो ये T2 आएगा वो इस 2 डेल्टा से लेस आएगा। मॉडुलो ले रहे हैं, रिमाइंडर ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि जो ये T2 है ना, T2 में अब 1 से लेकर, जैसे ये n पर्सन है, ठीक है। तो जाते वाला टाइम भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन T2 का नंबर कितना है और नंबर ऑफ पीपल कितना है, ठीक है। तो आप कितना, आपको पता है कि एंड तक पहुंचने का टाइम जो है वो n-1 है, ठीक है। n-1 है ना, मतलब मैंने जैसे कहा था कि जितने नंबर ऑफ पीपल होते हैं उनके दरमियान में n-1 एजेस है, ठीक है। ठीक है, तो n-1 से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपके फॉरवर्ड गोइंग उसमें आएगा जब एंड हो रहा होगा इस लूप, इस टाइम का, या बैकवर्ड वाले का आएगा, ठीक है। अगर अगर तो फॉरवर्ड वाले में आएगा फिर तो आपको सिर्फ ये करना है कि मतलब T2 जो है वो आपको बता रहा है कि कितने टाइम है, तो इसका मतलब ये है कि आप T2 प्लस 1 कर दें, ठीक है। क्योंकि जितना टाइम होता है उससे एक आगे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 है ना, 3 लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ इस बंदे के पास पिलो था, तो 2 टाइम के बाद वो इधर पे होगा, ठीक है। या मैं आपको कहूँ कि पिलो किधर होगा, फॉर एग्जांपल 4 5, अगर टाइम 2 है तो T = 2 के बाद वो थर्ड पर्सन के पास होगा, ठीक है। तो दैट पर्सन विल हैव द पिलो। ठीक है, तो फॉरवर्ड गोइंग में अगर है तो आपके पास जो टाइम था उससे 1 प्लस करेंगे तो वो पर्सन आएगा जिसके पास वो पिलो होगा, ठीक है। और अगर आपका टाइम n-1 से लेस, n-1 से ग्रेटर है, जो रिमाइंडर लेने के बाद टाइम आया था, दैट मीन्स इट इज कमिंग बैक, मीन फॉरवर्ड गया, उसमें n-1 टाइम कंज्यूम हो गया। तो इसका मतलब है टाइम जो था T2 - n-1, ये टाइम बन गया। अब इस टाइम की बेस पे उसने वापस आना है, ठीक है। ये सॉरी, ये माइनस है, इक्वल नहीं है। तो T2 - n-1, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इतने टाइम को अब आपने प्रोसेस करना है, ठीक है। और इतना टाइम बेसिकली बैक फ्रॉम द इज कमिंग बैक फ्रॉम द टुवर्ड्स। बात समझ आ रही है कि ये T2 - n-, ये रिमूव करने का मतलब ये कि इसको पता है कि ये एक, क्योंकि कंप्लीट साइकिल जो है ना वो फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड है। अब आपको ये नहीं पता कि ये पार्शियल साइकिल कहाँ पर होगा, तो उसके लिए आपने n-1 से कंपेयर किया था। अगर n-1 से T2 ग्रेटर था तो T2 में से n-1 रिमूव कर दें, तो ये वो वाला टाइम है कि आप इसके पास पिलो है। और इधर से देखें कि T2 माइनस ये जो टाइम है, सिलेक्ट से T3 कह देते हैं, ये T3 टाइम में वो बैक फ्रॉम द एंड कहाँ पर होगा, ठीक है। तो वो कहाँ पर होगा, जो लास्ट पर्सन है माइनस T3, मेरा ख्याल है -1 होगा। लेट्स से मैं इसको इस तरह करके देखता हूँ कि अगर 1 से लेकर 5 लोग हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ, इस पे देख लेते हैं, ये जो 1 2 3 4 है, ठीक है। अगर इस बंदे के पास पिलो है और मैं कहता हूँ कि बैक फ्रॉम हियर 2 यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। तो 4 - 2 करेंगे तो 2 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये -1 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉरवर्ड मूव करते हुए आपको जरूरत थी, बैक करते हुए आपको जरूरत नहीं पड़ी, बेस्ड ऑन दिस कि अगर लास्ट वाले के पास पिलो है, n-1 टाइम में वो लास्ट वाले के पास पहुंच गया था, और वहां से अब आपने T3 टाइम एक है जो कि उसमें आपने देखना है कि फ्रॉम द बैक ये स्टार्ट की तरफ आएगा तो कहाँ पहुंचा होगा। इसको कोड करते हैं फिर इसमें से, हाँ कोड करें इसको, फिर देखते हैं, इसे क्लियर करते हैं, मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है।
हम इसमें निकाल सकते हैं। अच्छा, डेल्टा टाइम कितना होगा? तो 2 टाइम ऑफ n-1, राइट? तो ये निकालने से मतलब n-1 टाइम में ना वो फर्स्ट से एंड पे पहुंच जाता है, ठीक है। और n-1 से जब आप वापस आएंगे तो सेम अमाउंट ऑफ टाइम में वो फर्स्ट के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। अब T2 वो साइकिल टाइम निकल चुका है, अगर वो कोई साइकिल थे आपको रिपीटेड एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आपने T2 को कंपेयर करना है। इफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन n-1, इसका मतलब है कि आपको एक नंबर T3 चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या, इंटीजर एक डिक्लेयर कर लें इन T3 that will be equal to T2 minus, जब आप माइनस करते हैं तो वो n+1 हो जाएगा, क्योंकि n-1 सब्ट्रैक्ट किया ना, तो जब उस पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे तो n+1 हो जाएगा। या आप इसे पैरेंथेसिस कर लें, ठीक है। ठीक है, अब आपके पास जो पर्सन है वो T3 यूनिट फ्रॉम द एंड है, n-T3 करें, n- nth पर्सन के पास है, उसमें से T3 टाइम सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो उसके पास होगा, ठीक है। अगर एल्स है, इसका मतलब है कि आपके पास, इसका मतलब रिटर्न क्या होना चाहिए, अब फॉरवर्ड मूविंग में वो आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि नहीं, T3+1, T3 वो टाइम है जिसमें वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है, लेकिन कितने यूनिट ऑफ टाइम है उससे एक ग्रेटर उसका आंसर है, ठीक है। इसे रन करके देखें। ये टाइम कर दें, ये जो टी लिखा हुआ है ना, अच्छा T3 ना डिक्लेयर ऊपर कर दें, और यहाँ इनर लूप है ना, उसका स्कोप खत्म हो गया तो वो आउटर आप एक्सेस करेंगे। अच्छा T3 ना, एक मिनट से, T3 कंप्यूट भी तो इधर होना चाहिए था ना। अच्छा T3 आप जो करें कि T3 तो कंप्यूट करने की जरूरत नहीं थी, सॉरी T3 नहीं होगा, T2 होगा। पहले रॉन्ग आंसर आ गया, देखते हैं क्या कह रहा है। अच्छा, एक्सपेक्टेड, अच्छा 4 पीपल के लिए आप पहले ड्रॉ करें ना, हमारी लॉजिक में क्या बनता है, एनोटेट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा आंसर पहले देख लें, फिर इस विंडो को डाउन कर लेते हैं। हमारी आउटपुट आ रही है 4, एक्सपेक्टेड 2 है, ठीक है। 4 लोग हैं और 5 यूनिट ऑफ टाइम है, ठीक है। तो इसको एक मिनट, इसको इधर रहता है, मैं एनोटेट कर लेता हूँ। 4 बंदे हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। पहले तो आपने देखा कि अच्छा इसका, इसमें n-1 एजेस है, तो n-1 का मतलब है कि 3 यूनिट ऑफ टाइम में वो पहुंच जाएगा। और इसमें से साइकिल रिमूव कर दिया तो 2 टाइम्स ऑफ 3 विल बी 6, 6 के साथ रिमाइंडर लेंगे तो वो 5 ही आ जाएगा, ठीक है। अब अच्छा, अब 5 को आपने कंपेयर किया कि 5 इज ग्रेटर देन n-1, ठीक हो गया। अच्छा, होना ये चाहिए था कि 1 यूनिट टाइम में, 2 यूनिट टाइम में, मैं वैसे देख रहा हूँ कि 3, फिर ये वापस आ रहा है 4 5, मतलब इसी के पास होना चाहिए, मतलब लॉजिकली। लेकिन हमारी लॉजिक में किस तरह हो रहा है, अच्छा अब इसने डिसाइड ये किया कि n-1 से कंपेयर किया, हाँ ये बड़ा, तो T2 में से n-1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। n-1 सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि 5 में से 3 चला गया, ठीक है, 2 रह गया। अब 2 का मतलब है कि इससे इसने
सब्ट्रैक्ट करना था फोर्थ पर्सन से कि अब मेरे पास 2 यूनिट ऑफ टाइम है, ठीक है। लॉजिकली तो ठीक लग रहा है, लेकिन इस क्यों चल नहीं रहा। T2 is greater than n-1, that's true. T3 जो है उसमें से T2 में से n-1 सब्ट्रैक्ट किया, आखिरी के पास पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। n में से T3 इसका मतलब 2 यूनिट सब्ट्रैक्ट करना चाहिए था, तो 2 आंसर आना चाहिए था इसको। अच्छा, इधर इधर आप इधर आप वो करेंगे, इधर एक इसके बाद एक सी आउट कर लें, ठीक है, उसे लिखें T2, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि सी आउट स्मॉल रखें, स्मॉल लेटर्स में, हमें पता चल जाए कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ठीक है या गलत है। इधर लिखें उसके अंदर कोड्स के अंदर लिखें, ताकि पता चले कौन सा T2 है कौन सा T2, और कॉलन डाल के स्पेस डालें, ताकि कॉलन डालें ना, स्पेस डालें। अच्छा, और यहाँ पर दोबारा से ये डालें लेसन की साइन इधर पे, इधर T2 लिखें और एंड एल कर दें, मतलब एंड एल का मतलब नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। हमारे तो काम लगे थे। ये तो क्या होता है? एंड एल, हाँ इसी तरह। अच्छा, अब इसी को कॉपी करें, T3 का आंसर में जाए, इधर पे नहीं, इससे, हाँ T3 के बाद इधर से T3 कर दें, ठीक है। अब इसको रन करें, सिंपल रन कर दें, तो केस 1 के केस वो सी आउट भी दे देगा कुछ, ठीक है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, ठीक है। T2 is 3, T2 is 3 का मतलब ये है, मेरे लिहाज से T2 कैसे है। अच्छा, आपने ना ये जो रिमाइंडर है ना, इसको इस तरह करें, ये गलत हो रहा है, इसको इस होल थिंग को रिमाइंडर में डालें, क्योंकि जब डिवीजन करते हैं ना तो ये सिर्फ 2 के साथ ले रहा है, ठीक है। डाउन स्क्रॉल डाउन करने से एटलीस्ट, चलो सबमिट भी कर दिया हमने, अच्छी बात, ठीक है। तो दैट वाज a kind of small mistake that we have to learn, कि जब आप रिमाइंडर ले रहे हैं तो you have to put it parenthesis, otherwise logically ठीक है, ठीक है। तो इस तरह करके ना हमें बेसिकली ब्रूट फोर्स में नहीं जाना पड़ा कि वो एक स्टेप लेता, 2 स्टेप लेता, थाउजेंड्स ऑफ स्टेप्स थे, तो एटलीस्ट वी लर्न समथिंग कि हम जंप करके डायरेक्ट जा सकते हैं, क्योंकि सिक्वेंशियल है नंबर जो है बंदों के 1 2 3 4 5, तो हमें पता है कि डेल्टा कितना ऐड होगा कितना सब्ट्रैक्ट होगा, और साइकिल का इफेक्ट क्या होता है वो हमने देख लिया, कि उसको आपको काउंट करने का फायदा नहीं। ये चीज़ आपकी तब आएगी जब आपका टाइम बहुत ज़्यादा होगा, बंदे कम होंगे, तो साइकिल जो है वो सिर्फ आपको एक साइकिल का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलें, इसको बेशक स्लैक पे शेयर कर दीजिएगा, बाकी लोगों में से किसी का कोई सजेशन हो तो प्लीज। है ना, ऑडियंस में से कोई क्वेश्चन शायद, जी। एक तो ये क्या, ये थोड़ा सा अब डेल्टा ये किस चीज को अब कहते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। किस चीज़ का कह रहे हैं, सॉरी। डेल्टा। हाँ, डेल्टा का मतलब मैं ये कह रहा था कि वो एक फॉरवर्ड मूविंग का एक टाइम था, कि पहले पर्सन से लास्ट पर्सन तक कितनी देर में पहुंचा, उसे मैं डेल्टा कह रहा था। डेल्टा मीन के हाउ मच टाइम elapsed बिटवीन गोइंग फॉरवर्ड, राइट।
पिलो ना एक बार मतलब हर स्टेप में, हर टाइम यूनिट ऑफ टाइम के अंदर एक पर्सन से दूसरे की तरफ जा रहा है, ठीक है, स्वैप एक किस्म का पास हो रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि एक लाइन में मतलब आपके पास कितने लोग हैं जो कि जिनके दरमियान आपने ये करना है, वो एंड तक पहुंचेगा, फिर वापस आना शुरू होगा, फॉरवर्ड गोइंग एंड बैकवर्ड गोइंग, ठीक है। तो जितना आपको, जितने लोग हैं ना, जैसे अगर आपके पास 3 लोग हैं तो आपके पास, आपको सिर्फ 2 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए पहले पर्सन से दूसरे पर्सन में पहुंचाने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास n पर्सन है, ठीक है, तो n-1 टाइम चाहिए होगा, जिसे आप डेल्टा कह रहे हैं, ठीक है। तो n-1 ही टाइम उसको चाहिए होगा वापस आते हुए, ठीक है, सेम डेल्टा। डेल्टा में इट्स जस्ट लाइक नोटेशन है, मैं उसको ये कह रहा हूँ कि लास्ट से पहले वाले तक आने के लिए यहाँ तक आ जाएगा सेम अमाउंट। तो इसका मतलब 2 टाइम्स लगा, जितना फॉरवर्ड गोइंग था उतना ही बैकवर्ड टाइम लगा उसे वापस आने में, ठीक है। तो ये जो हमने किया था, ये हमने साइकिल का इफेक्ट रिमूव किया कि स्टार्ट में वो इसके पास था और एक साइकिल अगर कंप्लीट हुआ होता तो वापस इसी के पास आ गया होता। तो ये जो लाइन है ना, इसमें हम क्या कह रहे हैं कि हमें सिर्फ उस पर कंप्यूट करना है कि जितना पार्शियल साइकिल है, इट कैन बी कंप्लीट साइकिल बट इट शुड नॉट बी मोर देन 1 साइकिल, राइट। तो जितने साइकिल के इफेक्ट थे ना, वो खत्म होने के बाद हो सकता है T2 0, इसका मतलब T2 इज उसी बंदे के पास है। अगर T2 0 हो जाता है इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर 3 लोग थे और आपके पास टाइम जो है वो 4 यूनिट ऑफ टाइम है, तो 2 यूनिट इधर जाने में लगा, 2 यूनिट इधर जाने में लगा, ठीक है। या मैं कहता हूँ कि टाइम लेट से 8 है, ठीक है, 3 लोग हैं और 8 यूनिट ऑफ टाइम है, तो एक कंप्लीट साइकिल में 4 सेकंड लग रहे हैं और एक और कंप्लीट साइकिल में 4 सेकंड लग रहे हैं, तो इसी के पास ही आएगा। तो इसका मतलब कि जब ये T2 निकालेंगे ना, तो उसमें अ, कम, 2 कंप्लीट साइकिल का फिर खत्म होगा, तो वो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो आपने ठीक है। रिटर्न करना है, आपने उसी T2 में 1 ऐड करके रिटर्न कर देना। काफी सही एलिगेंट सोल्यूशन है। मैं जो सोच रहा था कि जितना ये एन दिया है जी, उसकी एक सिक्वेंशियल अरे वन लाइक सॉर्ट जो एक सिक्वेंशियल अरे हो जाए और उसी का रिवर्स रे का ले लिया जाए। अब ठीक जो है, टाइम है इसकी इसकी इसको इसका ये पता नहीं कैसे करेंगे, लेकिन टाइम को इस तरह डिवाइड करेंगे कि हम देख लेंगे जिस तरह आपने कहा कि ये साइकिल जा रहा है या आ रहा है, तो बेस्ड ऑन दैट वो आ हाँ, रहा है या जा रहा मैं है आपको तो आंसर देता हूँ। उस देखिए अरे का। आपको ना एरे की जरूरत नहीं है, आपको एक सिर्फ काउंटर की जरूरत है, ठीक है। आपने काउंटर इंक्रीमेंट करते जाना है, एक दो वो एंड तक जाएगा, ठीक है, और एक उसकी एक डायरेक्शन होगी कि आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं या डिक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली काउंटर तो हमेशा इंक्रीमेंट होगा, लेकिन क्योंकि वो n पीपल है ना, तो वो n से आप फिर कह रहे होंगे कि अच्छा वापस आ रहा है, तो आप बेसिकली उसको एरे समझ लें या उसको लॉजिक के अंदर डील कर लें कि वो मतलब एक काउंटर होगा और एक वो पर्सन होगा। काउंटर का मतलब है कि कितना टाइम लैप्स हो चुका है, और एक वो पर्सन है जिसके पास राइट नाउ पिलो है, ठीक है। तो उसमें एक डायरेक्शन भी आपको सेव करनी पड़ेगी कि फॉरवर्ड गोइंग था या बैकवर्ड कमिंग गोइंग था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 10 लोग थे, तो चौथे बंदे के पास अगर पिलो है, तो आपका जो, इसे आप टाइम लैप्स समझ लें, काउंटर उसको कह रहा हूँ, ठीक है, कि पांचवे के पास जाएगा तो आपका जो टाइम लैप्स है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर वो फॉरवर्ड गोइंग है तो वो इस तरफ वो फिफ्थ के पास चला जाएगा, एक यूनिट ऑफ टाइम के बाद। अगर ये बैकवर्ड गोइंग होता है तो 4 के बाद वो 3 पे आ जाता है, ठीक है, ये 3 इधर है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि उसमें ना फिर आपको एक डायरेक्शन भी चाहिए ना, कि हर मतलब आप काउंट कर रहे होंगे, एक तो आपको साइकिल का जो इफेक्ट है उसमें आपको साइकिल में कंप्लीट साइकिल करना पड़ेगा, जैसे 3 लोग हैं और टाइम 1000 है, तो फॉर नो रीजन आपको साइकिल रिपीट करने पड़े, वो एल्गोरिदम की मतलब कोई जरूरत नहीं है कि आप उसको वेस्ट करें उसकी कंप्यूटेशन को, ठीक है। मतलब अगर आप ब्रूट फोर्स पे जा रहे हैं ना, तो आपको एरे की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक डायरेक्शन, एक फ्लैग रख लें जिसमें आप कहें कि मैं फॉरवर्ड गोइंग हूँ। अगर वो फ्लैग ट्रू होगा तो जो आपका जो काउंटर है या टाइम लैप्स है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज करेगा, इंक्रीमेंट होगा। और अगर वो फ्लैग फॉल्स है तो वो डिक्रीज करेगा, ठीक है, मतलब जिस पर्सन को असाइन हो रहा है।
मतलब पॉजिटिव का मतलब है टाइम तो गुजर ही रहा है, लेकिन 4 से वो 5 के पास जाना है या 4 से 3 के पास आना है। तो वो एक फ्लैग की बेस पे आप कर सकते हैं। आपको एक फिजिकल एक एरे रखने की जरूरत नहीं है कि आप जितने लोग हैं उतनी एरे रखें, उस बिट को 1 करें, आप कहें कि ये वाला मैंने 1 किया हुआ है। तो एरे रखे बगैर आप कर सकते हैं, लेकिन स्टिल इट विल हैव सम काइंड ऑफ रिडंडेंसी कि आपको पता है कि एक साइकिल के बाद उसी के पास ही आया था जहां से स्टार्ट हुआ था। तो आपको करने की जरूरत नहीं है उसको, मतलब उसको आप अगर सिर्फ हम पार्सल अगर से। हाँ, अगर हम टाइम को इसको इस तरह ये डिवाइड कर लें कि इससे हमें पता चल जाए कि ये इसकी डायरेक्शन कौन सी है। लेट से अभी आपने T2 निकाला है, तो हमें यहाँ पे पता चल जाए इसकी डायरेक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो उसकी बेस पे हम जस्ट रिवर्स रे रे के जो एग्जैक्ट इंडेक्स को उठा लें, या मैंने वही जो किया ना, एक्चुअल ठीक है। हम्म, आ, हमें पहली बात है पार्शियल साइकिल का पता हो कि ये एक साइकिल की बात हो रही है, ठीक है। अब मैं कहूँ कि 3 लोग हैं, 1 2 3। अब टाइम है लेट्स से 600, ठीक है, जो टाइम इनपुट है। मेरे पास कोई मैजिक तो अभी है नहीं फिलहाल कि मैं कहूँ कि 600 में वो किसके पास आया होगा, वो फॉरवर्ड जा रहा होगा, बैकवर्ड जा रहा होगा, एग्जैक्टली दैट्स द क्वेश्चन कि हमने फाइंड करना है कि 600 टाइम गुजरने के बाद पिलो किसके पास होगा, ठीक है। तो मतलब उसमें हमने एल्गोरिदम डेवलप करना है, तो उसमें एक तो वो अप्रोच है जो आप कह रहे हैं कि मतलब टाइम गुजारते जाएं, एक दो फॉरवर्ड जाए, फिर अगले वापस आए, टाइम पूरा नहीं हुआ फिर फॉरवर्ड जाए, फिर वापस आए, फिर फॉरवर्ड जाए, फिर वापस आए, जब तक आपके पास इतना टाइम गुजर नहीं जाता, ठीक है। नहीं, मैं इस तरह नहीं कह रहा। हम्म। ये मैं आई थिंक समझा नहीं पा रहा। हम एक जो एन है ना, हाँ एन नंबर ऑफ अरेज, वो उसके एलिमेंट्स हो, फिर उसी रे का एक रिवर्स अरे हो, ये दो ठीक हमारे है, पास अरे हो। ठीक है। अब टाइम को हम डिवाइड करें कि हमें उसका साइकिल पता चल जाए, ये आई थिंक ये मॉड्यूलर ऑपरेटर से पता चल सकता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर। तो हमें पता चल जाए कि इसका साइकिल आइदर प्राइम है या ऑड है या इवन है। उसकी बेस पे हम रीजनल रे का इंडेक्स उठाएं या रिवर्स रे का। देखिए इफेक्टिवली ना हमने यही काम किया कि पहले ये वाला फैक्ट किल किया, फिर उसमें से ये वाला फैक्ट किल किया कि ये रिवर्स आ रहा होगा या फॉरवर्ड जा रहा होगा, ठीक है। अगर फॉरवर्ड जा रहा होगा तो यहाँ से रिवर्स रिटर्न होगा, इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर रिवर्स आ रहा था तो ये वो कंडीशन जो आप बात कर रहे हैं कि जो हम्म टाइम है ना, उस टाइम के मतलब उस टाइम में उसने एंड को टच करके वापस आ रहा होगा। मतलब इनफैक्ट जो आप बात करें ना, मेरा ख्याल है उसका आंसर ये है कि समथिंग क्लोज टू दिस। अगर आप ये वाला फैक्ट नहीं रिमूव करते ना, साइकिल वाला, तो फिर आपको ये कैसे पता चलेगा। मे बी मोर कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगा कर आप फिर सॉर्ट आउट करें। ठीक है, कंडीशन उसको मैं इसको चेंज देखो। जी मैडम। कर लेंगे, कंडीशन को चेंज कर लेंगे, इसको रेफरेंस करना हम्म। हमारे पास ये रिवर्स हो जाएगी। हाँ इट्स ओके, मतलब इट्स द सेम थिंग। जब वो अंडरस्टैंडिंग में करती है। जिस तरह आपको समझ आता है उस तरह लिख लें, लेकिन मतलब मेक सेंस करिए। वही चीज़ है, इस तरह से किसी के पास कोई क्वेश्चन है? ये ओपन करें। मेरा आप ओपन करें। बाकी लोगों में से अगर कोई किसी की प्रॉब्लम ऐसा है जो डिस्कस करना चाह रहे हो तो प्लीज डिस्कस कर लेना। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम ताला, सॉरी यार म्यूट था। कैसे हो यार आप? अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाए। बिल्कुल ठीक। सर हम 6 PM में एक क्वेश्चन कर रहे थे, जी जी। तो उसके सिंपल टेस्ट केसेस तो रन हो गए लेकिन सबमिट नहीं हुआ अभी। उसको आप, देख लें। हाँ उसको देख लेना। मैंने भी ना, अगर आप ये तला perfect. अपनी स्क्रीन ओपन कर लें। जी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। जी मुझे बताइए कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके। जी तला स्टार्ट हो रही है। ओके, तो मैं क्वेश्चन समराइज कर देता हूँ। हमारे पास जो सर ने एक स्ट्रिंग गिवन है पैराग्राफ के नाम से, और कुछ अरे गिवन है बैंड वर्ड्स के नाम से। मतलब बैंड जो वर्ड्स है ना स्ट्रिंग पैराग्राफ के अंदर, वो वर्ड्स गिवन होंगे अरे के अंदर। तो हमने क्या करना है, उन अरे को जोन सा है ना, उस अरे के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं वो वर्ड्स हमने पैराग्राफ में कंसीडर नहीं करने, और दूसरे जो वर्ड्स है ना उनमें से देखना है मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड कौन सा है। और वो ये कह रहा है कि लाजमी आपका एक वर्ड होगा और वो यूनिक ही होगा आपका आंसर। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल, और साथ उसने ये कहा कि केस इंसेंसिटिव है, मतलब आपके कैपिटल है या बड़ा है वो सारे एक जैसे ही हैं। ठीक है। ठीक है, उनको आपने नहीं देखना। जस्ट प्रॉब्लमेटिक थिंग जो सी मतलब अगर कंसीडर करने वाली बात सोचने वाली है, वो ये है कि अगर ये किसी वर्ड के साथ कोमा लगा है या डॉट लगा है तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो वो मैंने सिंपली ये किया है कि आप कंप्लीट अरे सेंटेंस को पहले स्प्लिट कर लें बेस्ड ऑन द स्पेस। ठीक है, जब स्पेस की बेस पे स्प्लिट हो जाएगा ना, तो ये कोमास वगैरह एक्चुअली वर्ड के साथ ही जुड़े होंगे। ठीक है, ठीक है। तो देन हम क्या कर सकते हैं, टॉप मोस्ट कैरेक्टर को देख लें। और टॉप हम्म। मोस्ट कैरेक्टर उसने हमें ये सिंबल्स दिए हैं कि सिंबल्स ये हो सकते हैं। तो चेक कर लेगा कि अगर वो इन सब में से कोई एक सिंबल है, तो ठीक इन है। दैट केस आप उसको इग्नोर करके जस्ट रिमेनिंग वाले पोर्शन को एज अ डिक्शनरी में काउंट रखें। ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास है, तो इन दैट केस आप कंप्लीट को ही रखें। ठीक है, अगर ऐसे आवाज है जैसे कंप्लीट वर्ड है, एंड पे कोई कोमा वगैरह नहीं है, तो देन कंप्लीट वर्ड ही रखना है। ठीक है। इट है या आफ्टर है। ठीक है, और एट द एंड ये चेक आउट कर लेंगे किसकी जो सी फ्रिक्वेंसी जो सी है ना, क्योंकि हमने जिसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी तो मोस्ट फ्रिक्वेंट एलिमेंट होगा, तो उसको आंसर में रख लिया। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो अब जो सी ये इनसेंसिटिव वाला केस है, उसको डॉट लोड के लोड वाले के मेथड के थ्रू जो है ना काम करवा लिया कि मैं स्टोर ही लोड केस को रख रहा हूँ, तो ठीक है। ऑटोमेटिकली वो लोड ही कन्वर्ट करके चेक कर लेगा। ठीक ठीक है। है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया। और जो केस फेल हो रहा उसके है ना वो बाद देख लेते हैं क्या। ओके, वो वाला ये फेल हो रहा था, ए अच्छा कोमा। इसमें देखें, देखिए इसमें ना, मैं आपको बताता हूँ। आपने सिर्फ ना एंड वाला कॉमा रिमूव किया, ठीक है। जी इसका मतलब है कि ये सेपरेटेड बाय कॉमा भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है। इसका मतलब स्पेस हो या कॉमा हो, उसको आपने इग्नोर करना है। सिर्फ स्पेस सेपरेटेड नहीं करना, कॉमा ठीक है। सेपरेटेड, ठीक है। स्पेस आ रही है, स्पेस को भी इग्नोर करना है, कॉमे को भी इग्नोर करना है। और जो आप इसी तरह कर रहे होगे, सेट बना रहे होगे, ताकि जो बैंड वर्ड है, वर्ड्स हैं, उसका सेट बना लें, और जो गिवन मतलब पार्ट ऑफ सेंटेंस है, वर्ड इन अ गिवन सेंटेंस जो बैन नहीं है, उसको उसको डिक्शनरी के अंदर उसकी फ्रिक्वेंसी निकालें, ठीक है। तो आप ये काम करो, बस सिर्फ कॉमा जो इन बिटवीन आ रहा है ना, उसको भी उसकी बेस पे भी स्प्लिट कर दो कि अगर अगर आपने एक वर्ड स्प्लिट किया ना, और उस हम्म, वर्ड के अंदर भी अगर कोई कॉमा आ गया, उसको भी बेस्ड ऑन कॉमा स्प्लिट कर दो। मतलब वो दो फिर हमारे पास मजीद वर्ड बन जाएगा, पहले स्पेस की बेस पे, देन कोमा की बेस पे। कोई कॉमन नहीं हो सकता कि उसको आप और कंडीशन दे दो कि स्प्लिट करो बेस्ड ऑन स्पेस और कॉमा। कोई ना कोई हम्म, स्प्लिट के अंदर, जिस तरह आपने दिया हुआ ना लाइन 6 के अंदर। मतलब इसका एट्रीब्यूट कोई किस इस तरह हो कि कोमा या स्पेस की बेस, उसकी बात कर रहे हैं ना आप? हाँ हाँ। नहीं, मेरे माइंड में नहीं है अभी।
क्योंकि उसका सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है कि जिसकी बेस पे आपने उसको रिमूव करना होता है स्प्लिट का। ठीक है, हम या मैं इसको खुद भी तो स्टडी लिख करता सकते हूँ हैं, मुझे। देखो खुद भी तो लिख सकते हैं हम्म, ना। स्पेस कर देंगे और बजाय इसी को बजाय स्पेस लेने में कॉमा देना। नहीं, फिर स्पेस की बेस पे स्पेस बीच में आ जाएगी ना। वो फिर स्पेस रहेगी फिर बीच में। अच्छा, इसमें हम अगर जो हमारा सेंटेंस है उसको पहले उसमें सारे कॉमास और ऐसी चीजें रिमूव कर लें, उसके बाद स्प्लिट कर लें। देखिए रिमूवल ना, उसको आप हर दफा जब अरेज करते हैं ना, तो बाकी एलिमेंट्स एक किस्म के इंडेक्स उनके चेंज होते हैं, ठीक है। जितने कॉमन होंगे ना, उतनी दफा वो आप अरेज कर रहे हैं, तो मतलब इट्स नॉट वाइज कि आप उतने कॉमों की बेस पे उतनी दफा आप अरेजल करें, ठीक है। मेरा हाल आप अपनी लॉजिक के अंदर ही ना, मतलब मैं इसको इस तरह देखूंगा, C++ में तो वैसे भी हम हर चीज खुद ही करते हैं, मतलब जिस तरह पाइथन में स्प्लिट जिस तरह हो रहा है, मैं इसको इस तरह देखूंगा कि मैंने इस पे ट्रेवर्स किया। ट्रेवर्स करने में जब तक कि मुझे कॉमा, इवन कॉमे के अलावा और भी लेटर्स हो सकते हैं, ठीक है, जो उसने दिया हुआ था कंस्ट्रेंट के अंदर। अगर अल्फाबेट्स नहीं है, मेरा हाल है अल्फाबेट्स सिर्फ वो होगा जो कि वर्ड का पार्ट होंगे, वो कंस्ट्रेंट में देख सकते हैं। तो अच्छा, कंस्ट्रेंट में दिखाएंगे जरा, जरा डिस्क्रिप्शन में जाकर ना कंस्ट्रेंट दिखाएंगे। जी सर, उसके अंदर अल्फाबेट्स भी और ये सिंबल्स वगैरह भी हैं कि पैराग्राफ हाँ, कंसिस्ट इंग्लिश लेटर्स, स्पेस और ये सिंबल्स। ठीक है। अच्छा, नहीं वो वर्ड को सेपरेट किस स्पेस पे कर रहा है। अच्छा, कंसिस्ट उसने ऑफ ये ओनली नहीं। लोअर केस इंग्लिश लेटर, देखे ना, बैंड ऑफ आई, इसका मतलब है कि ओनली लोअर केस इंग्लिश लेटर। आपको लोअर केस में भी करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, लेकिन ये सिर्फ बैन की बात हो रही है, ठीक है। जो एक्चुअल पैराग्राफ में वो केस इनसेंसिटिव है, ठीक है, तो आपने लोअर में कन्वर्ट किया उसे, ठीक हो गया, मेक सेंस कर रहा जी है। मेरा ख्याल है जो वो है ना, अजम्पशन है ये कि वो जो आपके वर्ड्स होंगे वो उसमें ये सिंबल्स नहीं होंगे, ठीक है। ये जो इसने कहा है, मतलब सिंबल आ सकता है लेकिन आपने इग्नोर करना है। अगर वो ठीक है। अल्फाबेट नहीं है तो इसका मतलब दैट में भी जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, हम्म। सेमी कॉलन है, ठीक है, ये डॉट है, तो वो पार्ट ऑफ वर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई है तो उसको इग्नोर करेंगे। इग्नोर करने का मतलब है कि वो इट विल बी कंसिडर एज ए एंड ऑफ द वर्ड, ठीक है। मतलब आप ठीक आइटरेट है। करें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, आप जब इनमें से जो गिवन कैरेक्टर्स हैं जो कि दिया हुआ है वन ऑफ द सिंबल्स, तो उसको आपने बेसिकली, मैं ये कह रहा हूँ कि इनमें से अगर कोई हुआ, इसका पहले सेट बना लें कि फॉर एग्जांपल जो आपने लिखा है, ये फॉर एग्जांपल ये लेटर आया, ये जो डॉट आया, ठीक है, इसकी जगह कॉमा हम्म। भी आ सकता था, तो अगर आगे कोई है तो वो फिर स्प्लिट हो गया किस्म का ना। तो बेसिकली आप एक लूप लगाएंगे और उस लूप को ब्रेक करेंगे, आप कहेंगे यहाँ तक मेरे पास एक वर्ड आ गया, और ये जो स्पेशल कैरेक्टर जो भी है ये मैंने इसको इग्नोर करना है, और इससे अगला जो होगा फिर मैंने ये वर्ड देखना है कि क्या बैन तो नहीं है। बैन जो होगा वो एक सेट होगा, क्योंकि इट कैन बी लॉन्ग लिस्ट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो पहले तो इसको आप सेट में कन्वर्ट करेंगे, और फिर सेट में सर्च करेंगे कि जो आपने ओरिजिनल इसका पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो एक वर्ड है, क्या वो बैंड उसमें तो नहीं है, सेट में तो नहीं है, ठीक है। नहीं होगा ठीक तो है। उसको फिर मैप के अंदर डाल दें। और ठीक मैप है। इस तरह का हो कि अगर वो ऑर्डर्ड मैप हो तो वो सॉर्ट करके टॉप पे ले आएगा, या आपकी लॉजिक पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह मोस्ट फ्रीक्वेंट निकाल रहे हैं। मैं जी हाल है आप ट्रेड कर रहे हो अनऑर्डर्ड मैप की तरह, और फिर उसके बाद उस हैश मैप को जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स है उसमें देख रहे हो कि किसका काउंट सबसे ज्यादा, राइट। जी, मैं उसको मोस्ट फ्रिक्वेंट के वाइज देख रहा हूँ क्योंकि पाइथन के अंदर वो ऑर्डर ना होता अभी, ठीक है, वो अनऑर्डर्ड ही रखता है। तो तो आप उसे यहाँ फिर पर कर हमने सकते हो, उसको कोड कर सकते हो। अनऑर्डर्ड नहीं ऑर्डर्ड नहीं, को। ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, ये वाला पोर्शन तो यही रहेगा ना, लाइन 25 हम्म। से 33। इस पोर्शन में ये चेंज कर लो कि बजाय स्प्लिट का फंक्शन यूज करके वो वर्ड्स निकाल ले, इसको आप मैनुअली देखो कि इस पे आइटरेट करना है,
मतलब जैसे एरे के अंदर आइटरेट करते हैं, ठीक है। एरे में आप गिवन इंडेक्स 0 से लेकर एंड ऑफ स्ट्रिंग तक जाते हैं, उसके अंदर आप एक वर्ड स्टार्ट करना शुरू करते हैं, एक बफर रख लो, उसमें कंप्लीट करते जाओ until you have space, और मतलब अल्फाबेट्स के अलावा कोई भी वो हो, जी क्योंकि वर्ड्स है ना, तो मेरे ख्याल है उसमें अल्फा न्यूमेरिक भी नहीं होगा, मतलब उसमें जी, वो नंबर्स नहीं दूसरे आएंगे। वन नंबर्स भी नहीं आएंगे इसके अंदर। इसके अंदर ये स्पेस आ सकती है या ये करेक्टर्स आएंगे, बाकी इंग्लिश के तो लेटर्स होंगे ही होंगे। उसको इस तरह देख सकते हैं कि इसकी आस्की वैल्यू ना अगर स्मॉल ए और स्मॉल जी के दरमियान में इंक्लूडिंग, ठीक है, तो इसका मतलब ये एक लेटर है जो कि अल्फाबेट है, ठीक है। या कोई अगर फंक्शन हो हम्म जो कि इसको निकाल के देते, जिस तरह अल्फा न्यूमेरिक होता है ना, लेकिन उस पर भी नंबर भी आ जाते हैं, इसमें हम ठीक है, सिर्फ जिस तरह लेटर देखो। आस्की वैल्यू नहीं ले रहे होते भी कि हाँ, मतलब किसी भी करेक्टर सी है उसको ए में से मतलब ए माइनस करें, तो वो हमारे पास आस्की आ जाती है उसकी। आस्की करने की अगर जरूरत तो ही नहीं है ना, आस्की करने की क्या जरूरत है, ये लेटर है, इसको आपने अपेंड करना है हम्म, बफर के साथ, ठीक है। मतलब यू हैव टू पिक द होल वर्ड, इट कैन हैव मैनी लेटर्स, ठीक है। लेट्स से ए बी सी डी कोई एक वर्ड है, उसके बाद डॉट आया, ठीक है। तो आप पहले आगे भी फॉर एग्जांपल ई एफ जी कोई और वर्ड है, ठीक है। तो आप पहले इस पे थे, आपने कहा ये एक एक बिटवीन दिस एंड दिस एक नंबर है, ठीक है, दो आस्की वैल्यू, उसके दरमियान में एक कैरेक्टर, उसकी वैल्यू स्मॉल ए और जी के दरमियान में इंक्लूडिंग है, ठीक है। इसका मतलब कि आप इसमें बफर के अंदर डालते जाओ, बफर को अपेंड करते जाओ, बफर जो होगा, लेट से बी फॉर बफर है, तो उसमें ए आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने कहा इसको देखो, ये भी एक लेटर है, फिर इसको देखो, ये भी एक लेटर है, अनटिल आपके पास ए बी सी डी सारे आ गए, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर ना एक डॉट आया है, इसकी बेस पे आपने कहा कि ये एक पूरा एक वर्ड बन गया है, ठीक है। तो यू हैव टू ब्रेक दैट लूप, देन यू हैव टू कंपेयर दिस बी whether it is in the band list or not. If it is not in the band list, then you have to put it in the hash map. ठीक है। सिंपली वो मतलब भी करेक्टर्स की बेस पे कर रहा हूँ। इससे मुझे एक और लॉजिक जेन में आई है, मतलब हम्म जिस तरह आप कह रहे हैं कि क्योंकि हमें करना तो ये डॉट वगैरह कोई रिमूव है ना किसी तरह, ये स्पेशल करेक्टर्स जो एक तरह से आ रहा है जैसे सिंबल्स हम कह रहे हैं, ठीक है। हम्म हम्म तो हम ये भी कर सकते हैं कि ये पहले जो उनसे कोमास हैं या डॉट्स हैं इन्हें रिप्लेस कर दें विद स्पेस, हम्म ठीक है। मतलब ये कोमा भी रिप्लेस हो जाएगा स्पेस के साथ, ये डॉट भी रिप्लेस हो जाएगा स्पेस के साथ, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे ये करेक्टर्स एक्चुअली आ रहे थे, एक्चुअली मैं चाहूँ तो उनको बगैर स्पेस की बजाय सिंपली इस तरह भी कर सकता हूँ कि मतलब उधर कुछ भी नहीं रखना, मैं आप कॉमा सही कह को रहा हूँ। खत्म कर दो उसके साथ, तो वो हाँ, क्या करेगा, मेक रिमूव सेंस। कर देगा इनको। मेरा ख्याल है ये अच्छा आइडिया है, फिर आप हाँ स्प्लिट का फंक्शन यूज करके उसको कर सकते हो। हाँ जी, मतलब पहले फिर रिप्लेस साथ लगाना पड़ेगा इस पे, यही काम करना पड़ेगा, हम्म, बट रिप्लेस पहले लगाना पड़ेगा, ठीक है। और डॉट, और इधर जो से रिप्लेस करना है। आ, अब ये करेक्टर्स जो से हैं, मतलब मेरे पास एक स्पेसिफिक करेक्टर नहीं है ये चीज़ जो सी, अब इसलिए मुझे देखिए, कोमा को। देखिए बात तो सुने ना, वो तो आप एक लूप लगा लें, ठीक है। गिवन कैरेक्टर अगर वो स्मॉल ए और जी के अलावा, मतलब इस रेंज के अलावा कोई और नंबर है, तो उसको रिप्लेस विद स्पेस कर दें, ठीक है। लेकिन आप ठीक है। म्यूटेबल नहीं होती ना आपकी उसमें, जो आपकी स्ट्रिंग होती है वो म्यूटेबल नहीं होती, इम्यूटेबल होती है। मतलब ये हम्म नहीं है कि आप उसके अंदर, मेरा ख्याल है इस तरह ही होता है ना पाइथन में। जी तो मतलब मेरा तो ख्याल है कि सिंपल अगर आप उस लॉजिक पे आ जाए ना कि स्प्लिट का फंक्शन यूज ना करें, ठीक है। मतलब आप अपने, मतलब एक बेसिक कोड लिख रहे हैं कि कैरेक्टर कैरेक्टर आइटरेट करना है, एक बफर है जिसके अंदर आपने गिवन वन वर्ड अपेंड करते जाना है, ठीक है, अगर वो जी। इसकी उसकी कंडीशन मीट करती है। वाइल जोन सा, इसको जोन सा ना इंडेक्स आई वेस्ट कर इंडेक्स दो ना। बेस हाँ लगाना है, हाँ, और
इसका आई क्या था? for I in range length of paragraph और while ये बफर इनिशियलाइज होगा, ये while I जो सा वो लेंथ ऑफ पैराग्राफ ही है और ये वाला है, और साथ ही जो सा पैराग्राफ का ith जो एलिमेंट है वो नॉट इन, जिस तरह ये सिंबल्स जो सा हम्म मैंने उसको, क्योंकि ये कांस्टेंट टाइम ही होगा, 6 ही सिंबल्स हैं जस्ट, तो नॉट इन सिंबल्स है, तो इन दैट केस बफर में कंकैटिनेट करवाते जो ये जो पैराग्राफ का ith एलिमेंट है, ठीक है, ठीक है। और एट द एंड चेक करो इफ अगर जो सा बफर बफर नहीं ब्रेक भी तो करना है ना। नॉट, अच्छा नहीं ये कंकैटिनेट करता जाएगा तब तक जब तक उसे, अच्छा समझ आ गया, नॉट इन सिंबल तक, ठीक है, सही हाँ, है, मेक सेंस। और अगर बफर जोन से मतलब जो बफर बना होगा वो नॉट इन हमारे पास बैंड में है, हम्म ठीक है, तो इन दैट केस डिक्शनरी में उसी बफर डॉट लोअर करके हमें रखना पड़ेगा, हम्म, ठीक है, ठीक है कि गेस इक्वल टू 1 कर दो, ठीक है, अगर नॉट इन है, ठीक है। और साथ ही ये भी चेक करना है, ये तो केस था कि नॉट इन बैंड है, लेकिन अगर वो डिक्शनरी के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, हम्म, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे इधर ही लगा लेते हैं कि अगर जो सा बफर हम्म, इन डिक्शनरी है, ठीक है, तो इन दैट केस डिक्शनरी प्लस इक्वल टू 1 कर दो, ठीक है। ठीक है, हम्म, और एल्स जो सा ये काम जस्ट असाइन करता, ठीक है, ठीक है। तो ये काम तब तक चलेगा जब तक, और आई आगे प्लस होता जाएगा, और यहाँ पे आई प्लस नहीं किया, यहाँ पे आई प्लस इक्वल टू, सर से फिर ठीक हो डिक्शनरी गया। में हम कंपेयर करते हैं, हम वो लोअर केस और अपर केस को नहीं प्रॉब्लम करेगा, कर लेता है कंपेयर। नहीं वो ऑटोमेटिकली लोअर केस रख देता है, तो वो कंपैरिजन लोअर केस के करेगा। अच्छा तो अच्छा जो ये वाला ये बफर डॉट लोड, हाँ इधर ऐसे करना पड़ेगा, और नॉट इन बैंड के अंदर उसने क्या कहा है बोला, फिर इधर भी करना पड़ेगा। क्योंकि लोअर जो है वो तो है ही लोअर केस था। ये चीज नहीं चाहिए हमें। अब लूप हमारी आई रेंज आगे जा रहा है और आई को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, और नॉट इन, ठीक है, आगे आ रहे अच्छा अगर अपेंड नहीं हुआ तो इसका मतलब कि आए तो इंक्रीमेंट हुआ ना। हैं। प्लेस को हाँ उसको ये भी नहीं स्प्लिट करो चाहिए। तुम मैंने। जी सर आप क्या कह रहे ठीक है थे, ना, अगर वो रिप्लेस, क्योंकि फॉर लूप है वो तो इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। इन बिटवीन ये है कि हम्म वो वर्ड के लिए वो एक हमारा लाइन 14 के ऊपर जो इंक्रीमेंट है वो इंटरनल लूप में चल रहा है, मतलब नेस्टेड लूप के अंदर। ठीक है, हाँ मेरा जी, हाल चलना चाहिए इसे। लेकिन इसके अंदर आई थिंक थोड़ा सा ये मिस्टेक आएगा हम्म। कि अगर हमारे पास स्टार्ट की तरफ स्पेस है और देन करेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं, नहीं ठीक तो है, वो मतलब स्पेस उसमें नहीं आएगी ना। स्पेस डिक्शनरी में चली जाएगी ना। अच्छा एक सेकेंड। या इसे स्ट्रिप कर दूं, बफर डॉट स्ट्रिप कर दूं। क्या आप कह रहे हैं स्पेस खत्म हो जाए? हाँ नहीं फिर स्ट्रिप गलत हो से जाएगा ना। स्पेस खत्म नहीं, हो जाएगी। नहीं फिर दो वर्ड्स सेपरेटेड बाय स्पेस होंगे ना, वो ज्वाइन हो जाएंगे, राइट। नहीं नहीं, जो सा बफर बना होगा ना हमारा, अच्छा बफर जो उसके है अंदर, ठीक है। उसको बस, अच्छा बफर को कर लें इसको। हम्म इधर भी स्ट्रिप करना पड़ेगा, डॉट स्ट्रिप, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली जो स्पेस शुरू और एंड पे होंगी ना हम्म, उनको स्पेस करेगा, उनको खत्म करेगा वहां से, इधर।
अच्छा अब इसमें क्या ये है, ये काफी हिट ज्यादा अ बॉल, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा हिट अ बॉल आ गया, और ये कह रहा है कि ओके। मैंने एक्चुअली स्पेस की बेस पे भी हमने स्प्लिट करना है ना, हम्म, तो सिंबल्स में स्पेस को भी रख दूं ऐसे, हाँ करेगा काम? करेगा, करना चाहिए। अच्छा ओके। अब आई थिंक स्क्रिप्ट की भी नहीं जरूरत पड़ेगी क्योंकि स्पेस उसमें कंसीडर हो गया वैसे तो। मेरा हाल निकाल दें इसको स्ट्रिप को। हम्म। चलो अब देखते हैं, आपकी आउटपुट आ रही है एम्प्टी, ठीक है। जी। आप जो करें बफर को ना प्रिंट करा लें, ठीक है। आपको पता है कि ये सेंटेंस है, इसके अंडर बफर जो है ना प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो हमें पता चल जाए कि कितने उसने वर्ड्स बिल्ड किए। बॉब, अच्छा ये प्रिंट ओ कैसे भी, करना, नहीं गलत हो गया ना, इसका ये ओ लॉजिक भी के अंदर कैसे थोड़ा प्रिंट करा रहा है? सा ओके। ये वाइल लूप ना कर रहे हैं। बिल्कुल वाइल लूप अपना कर रहा है, ये इस तरह काम नहीं कर रहा है। इसको ना आउटर लूप को भी आई लेस देन लेंथ ऑफ पैराग्राफ, और आई यहाँ तो प्लस हो रहा है। हम्म। वो फॉर लूप की वजह से कर रहा है। फॉर लूप वाइल लूप में जो उसी वेरिएबल को कर रहे हैं ना, ठीक है। वो सिर्फ इस स्कोप के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा था। वाइल लूप अपना खुद ही दोबारा से कर रहा था। मैं इसको स्टॉप कर और अगेन रन करता हूँ एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पे। सबमिट कर दें, मैं तो कहता हूँ आई होप सबमिट कर। चलना चाहिए। ओके। बॉब हिट बॉल, बॉब भी अभी क्या बॉल इनकरेक्ट होना है, चाहिए था। अच्छा। जी। हम्म, अब इसका दोबारा वो एनेबल करें ना, वो जो प्रिंटिंग है पता चले कि कर क्या रहा है। इस टेस्ट केस को उठा लें, मतलब इसको कॉपी कर लें। ओके। ऊपर वाला टेस्ट केस खत्म कर देता हूँ। हम्म। तो पहला बफर में बॉब आ गया, बॉब आया। ठीक है। हम्म, फिर बफर में एम्प्टी स्पेस भी आ गई, ठीक है। फिर बफर में हिट आया, फिर बफर में बॉल आया, ठीक है। ठीक है। एक्चुअली एम्प्टी स्पेसेस का जो सा काउंट है वो 2 हो गया था, तो 2 काउंट वो दे रहा है। एम्प्टी स्पेस मतलब से इस ये किया ना, हम्म, बफर डॉट लोड, वो बैन में तो नहीं है अभी यहाँ पे एम्प्टी स्पेस में। तो जब वो डिक्शनरी में देख रहे हैं पहली दफा, तो उसका काउंट मतलब जस्ट 1 असाइन हुआ होगा नहीं नहीं एम्प्टी वो स्पेस के बफर अगेंस्ट। बनना ही नहीं चाहिए था ना। मतलब एक तो ये कि हम क्या डिक्शनरी में एम्प्टी स्पेस वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक यहाँ है। पर बिल्ड कैसे हो गया, अगर वो स्पेस आ रहा था। बिल्कुल।
मतलब एम्प्टी स्पेस से मैं ये ले रहा हूँ कि बिल्कुल ये कोटेशन जस्ट जो है इस तरह। अच्छा एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। आप जो करो ना कि अगर एम्प्टी स्ट्रिंग है तो वहां से उसमें एंटर ना करो, कंटिन्यू कर दो। मतलब एट द एंड ऑफ द डे जब आप डिक्शनरी में डालने लगे ना कि अगर वो बफर नॉट एम्प्टी, जी ओके। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था यार ये, बस था क्वेश्चन इजी है मतलब। इजी लेवल पे था। हाँ लेकिन थोड़ी मोटी मतलब चीजें हम्म, ऐसी हैं जो कि मतलब स्ट्रक कर जाती हैं। चलिए थैंक यू यार ओके आप लोगों का। थैंक यू एवरीवन। चलिए ठीक है, अल्लाह चलिए हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।